आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड में हूं डॉक्टर हफीज अवान, साथ देंगे तौसीफ सतिया ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। नाजरीन, इस वक्त WTC फाइनल जारी और सारी है, 2 दिन हो चुके हैं और इस वक्त सूरत हाल कहां तक पहुंच चुकी है इसका आज एनालिसिस करेंगे। तौसीफ भाई, आपसे पहला सवाल बड़ा सीधा सा वो ये है कि सिलेक्शन पे आपने काफी सारी बात की, तो आपके मुताबिक सिलेक्शन हुई या नहीं हुई, और बल्कि आपके मुताबिक हुई या नहीं हुई, इंडिया के मुताबिक हुई या नहीं हुई, और कहां गलत किया इंडिया ने? I think obviously it's all subjective, मतलब right or wrong तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया were overthinking, क्योंकि एक दिन पहले तक उन्होंने कहा सुबह देख के करेंगे, तो these are signs of nervousness. तो I think कि overthinking और nervousness की वजह से they've made couple of blunders. ऑस्ट्रेलिया के टॉप 8 में 5 लेफ्ट हैंडर से, तो नेचुरली यू हैव टू यूज एन ऑफ स्पिनर, राइट? एंड टेस्ट क्रिकेट ऐसा नहीं है कि आपने जो है वो पहले 2 सेशंस के हिसाब से ही टीम सेलेक्ट करनी है 5 दिन की, ठीक है? तो आई थिंक इंडिया पिक देयर टीम फॉर द फर्स्ट सेशन ऑफ द टेस्ट मैच, व्हिच इज आई मीन फॉर लाइक ऑब्वियसली राहुल द्रविड़ वगैरह सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, तो आई एम रियली सरप्राइज्ड दैट दे डिडंट पिक अश्विन। और सेकंड सरप्राइज वाज उमेश यादव राउंड आर्म एक्शन से करते हैं, एक टाइम में 150 के करीब करते थे, अभी वो 135 के राउंड ऑपरेट करते हैं, ठीक है? वो प्रॉब्ली ही इज मोर लाइकली टू रिवर्स द बॉल एज वेल, लेकिन क्या कहते हैं, शायद सेकंड इनिंग में रिवर्स का हो तो उन्हें पॉसिबली एक्स फैक्टर के तौर पे रखा गया, बट एट द सेम टाइम अगर आपको एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए था तो फिर जाहिर है कि अश्विन भी एक्स फैक्टर ही था, तो कॉन्ट्रडिक्शन है थोड़ी सी सिलेक्शन में। सेकेंडली ये कि जो यादेव उनकट हैं, वो मेरा ख्याल है कि बड़े हैंडी होते हैं, इधर थोड़ी सी हाइट ज्यादा है, वेरिएबल बाउंस मिलता है इस ओवर में, वी ऑल नो दैट, और आगे गेंद करते हैं वो, तो आई थॉट कि वो थोड़ी सी एंगल की वेरिएशन हो जाती, क्योंकि अगर उमेश यादव ने 135 पे ही बॉल करना है तो फिर आई थिंक कि इसमें कोई मुजायका नहीं था। हाँ, ये हो सकता है कि सेकंड इनिंग में वो रिवर्स कर लें, लेकिन अब सेकंड इनिंग पे बात आएगी तो फिर देखते हैं। ठीक है, इसके साथ एक टॉस जीता इंडिया ने और ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग की दावत दी। आमतौर पर देखा यही गया कि ऑस्ट्रेलिया जब भी टॉस जीता है तो खुद ही बैटिंग करता है, रिगार्डलेस ऑफ कंडीशंस। उनका एक अपना एक सेटअप, माइंड सेट बना हुआ है। तो इसमें आपका क्या ख्याल है कि रोहित शर्मा ने ठीक फैसला किया या? मेरा ख्याल है कि क्योंकि उन्होंने 4 पेसर्स भी खिलाए थे, तो ऑब्वियसली दे हैड टू बॉल फर्स्ट, राइट? और सेकेंडली ये कि अगर आप देखें तो पहला घंटा जब शामी और सिराज बॉल कर रहे थे तो दे वर बीटिंग द बैट लेफ्ट, राइट एंड सेंटर, सो दे वर एक्चुअली ऑन टॉप ऑफ इट। प्रॉब्लम वहां से आई जहाँ पे फर्स्ट चेंज बॉलर्स आए, क्योंकि अगर हम देखें तो आप पहला घंटा देखें तो सिराज और वो बहुत तंग कर रहे थे, सही है, लेकिन जो आपका फर्स्ट चेंज बॉलर था, ही इज आउट ऑफ रिदम, उमेश यादव, ठीक है? वो जहाँ पे उन्होंने एक ओवर में वार्नर से 4 चौके खा लिए कट पे, वहीं से मैच चेंज हो गया। Until then, the momentum was in India's favor. So I don't think it was a poor call. I think it was a sensible call according to his team selection. और शायद he was, क्योंकि ये लोग T20 खेल के इंडिया से अभी आ रहे हैं, कोई पुजारा के अलावा किसी का रेड बॉल का रिसेंट वो नहीं है, तो पहले घंटे में बॉल ने काफी कुछ किया। इंडिया वुड हैव बीन 5-6 डाउन, यू नेवर नो, राइट? तो उस सेंस में उन्होंने ठीक किया बॉल करके। अनफॉर्चुनेटली उनके बैकअप बॉलर्स जो थे ना, दे वर नॉट गुड इनफ। ठीक है, अच्छा, यहीं पे एक जो बड़ी पार्टनरशिप लगाई ट्रेविस हेड ने और स्टीवन स्मिथ ने, हमने पहले भी बात की थी कि स्टीवन स्मिथ ऐसा बैट्समैन है जो लंबी इनिंग खेल सकता है, और आपने खासतौर मुझे याद है लास्ट एपिसोड में कहा था कि ट्रेविस हेड जो है वो अंडररेटेड प्लेयर है और वो बहुत बड़ा स्कोर करने की सलाहियत रखते हैं, एंड ही डिड इट इन सेम वे। और खासतौर पर जब उन्होंने रन बॉल तकरीबन खेला तो उसने वो मैच का मोमेंटम बदल दिया। 76 पर 3 आउट होने के बावजूद भी वो एक दिन में 327 पर ले गए, और जबकि उनके सिर्फ 3 आउट हुए। तो आप क्या समझते हैं कि वहां से कॉन्फिडेंस ऑस्ट्रेलिया के पास चला गया, या ऑस्ट्रेलिया पहले ही इस तरह की एक प्रिपरेशन के साथ आया हुआ था कि जहां भी उनको प्रॉब्लम आएगा तो ये जोड़ी या इसके नीचे वाली जोड़ी कहीं भी उसको एडजस्ट करके लंबी पार्टनरशिप कर सकेगी? देखिए डॉक्टर साहब, जो कंडीशंस थी ना, उसमें पहला सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है? और अगर आपने इस तरह के विकेट को एक्सप्लॉइट करना है तो यू हैव टू बी क्लोजर, लाइक स्टंप टू स्टंप करना है, आपने विड्थ नहीं देनी, लेंथ नहीं देनी। तो अनफॉर्चुनेटली जो चेंज अप बॉलर्स थे, या इवन लाइक इन्होंने शॉर्ट एंड वाइड बॉल्स बहुत ज्यादा किए, ठीक है, बाउंड्री बॉल्स बहुत ज्यादा किए, जब बाउंसर भी किया तो शोल्डर हाई किया, क्योंकि इस तरह का विकेट है तो आपने हेड हाई बाउंसर करना है, कोई गेंद ऊंचा नीचा रह जाएगा तो आपको, और ट्रेविस हेड इनसाइड द लाइन खेलते हैं, ठीक है, तो उनको आप फंसा सकते थे हेड हाई बाउंसर करके, लेकिन शोल्डर हाई बाउंसर तो खेले जाते हैं, आउट भी इसी तरह हुए। तो आई थिंक थोड़ी सी स्ट्रेटेजी मेरा ख्याल है कि शायद बेहतर हो सकती थी, और अगर बाउंड्री बॉल्स ना देते तो
मतलब पहले 2 सेशन में अगर हम उसको भी देख लें, अगर हम बैटिंग की भी बात कर लें, तो स्टीवन स्मिथ ने पहले 110 गेंदों पे 33-34 रन किए, दैट्स लेस देन 30 के स्ट्राइक रेट से, ठीक है। तो ही वाज वेटिंग फॉर द बैट बॉल्स, ठीक है, एंड अंटिल वो ट्रेविस हेड उधर से अपने शॉट्स खेल रहे थे, तो स्टीवन स्मिथ ने क्या किया कि दूसरी साइड, अब अगर दूसरी साइड से कोई आउट हो जाता है तो ट्रेविस हेड उसका ना खेल सकते, तो और स्टीवन स्मिथ इज वर्ल्ड नंबर लाइक टॉप बैट्समैन, ही डिडंट केयर अबाउट हिज स्टेचर, इसने कहा कि यार उसकी बैट चल रहा है, मुझे सिर्फ खड़े रहना है, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड, और इट वाज इनएविटेबल कि विकेट सीधा हो जाना है, और हो गया। तो आई थिंक दे कैपिटलाइज ऑन इट रियली वेल, स्पेशली स्टीवन स्मिथ ने जो है वो जो पहले 100-110 बॉल खेले हैं, सिर्फ 33-34 रन किए हैं, व्हिच मींस कि उन्होंने बॉल भी पुराना होने का इंतजार किया और उसके बाद खुल के खेला। ठीक है। अच्छा, आप बॉलिंग की बात कर रहे थे, एक क्वेश्चन इसके आखिरी वो ये इंडियन की बॉलिंग के बारे में, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये T20 के लंबे अरसे से खेल रहे हैं चूंकि, और उनका जो मसल मेमोरी है वो भी, और उसके अलावा जो रेजिलियंस है वो भी 4 ओवर तक महदूद होकर रह गई है कि हमने 4 ओवर 24 बॉलें निकालनी है और बाउंड्री नहीं खानी या कम से कम रन देने हैं, और या अगर टेस्ट के मुताबिक किसी ने उनको ये गाइड किया है, डिक्टेट किया है बाय द कोचिंग स्टाफ कि आपने बाउंसर करने हैं, तो वो आप देख रहे हैं कि गुड लेंथ या शॉर्ट ऑफ लेंथ कर रहे थे और अवे द बॉडी भी करे, जैसे आपने कहा कि बाउंड्री बॉल्स बहुत ज्यादा दिए, तो वो प्लान बी अंदर कहीं आपको नजर नहीं आया कि अगर ये वर्क चीज नहीं कर रही तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लें, बल्कि उसी तरह जोर लगाते रहे, और खासतौर पे अब देख रहे हैं पेसर जितने भी थे, खासतौर पर उनके पास हैं भी 4 पेसर, तो वो गैर जरूरी नहीं था? नहीं, मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब, अगर उसको हम ब्रेक डाउन करें सेशन टू सेशन, ठीक है, तो अब जिस तरह मेरा ख्याल है कि शामी ने बैक एंड ऑफ द इनिंग्स अच्छे बॉल नहीं किए, लेकिन दरमियान में और शुरू में उसने बड़े अच्छे बॉल किए। सिमिलरली सिराज ने भी जो है वो शुरू में और दरमियान में अच्छे बॉल किए। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि इन दोनों से तो कहीं नहीं लग रहा था कि ये T20 से आए हैं। प्रॉब्लम हुआ ठीक है है। कि जो अंडरकुक थे हमारे, क्या कहते हैं, उमेश यादव, ही वाज अंडरकुक, और शार्दुल ठाकुर इज प्लेइंग एज एन ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर, राइट। तो उसने तो अपना पार्ट करना है ना, उसने अपना हल्का मीडियम पेस करते रहना है और स्विंग करना है, जिस तरह मतलब लकीली विकेट मिल गए, बट ही इज देयर एज अ स्टॉक बॉलर टू मे बी एक आध बॉल आगे पीछे होकर आउट कर लेगा ना। तो उमेश यादव वाज अ स्ट्राइक बॉलर, राइट। तो उमेश यादव बेसिकली इज कॉस्टिंग देम द गेम, क्योंकि ही वाज पिक्ड एज अ स्ट्राइक बॉलर, ठीक है। जो शार्दुल ठाकुर है वो स्टॉक बॉलर है, जिसने लंबे स्पेल करने हैं और टाइट करके रखना है। उमेश यादव वाज मेंट टू टेक विकेट्स, और ही बेसिकली रिलीज द प्रेशर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो आई थिंक कि मे बी द सिलेक्शन वहां पे गलत हो गई, और उमेश यादव प्रॉब्ली, ऑल्दो इवेंचुअली उनका रन रेट इतना ज्यादा नहीं दिया, लेकिन ही वाज देयर टू टेक विकेट्स, वो कहीं भी थ्रेटनिंग नहीं लगे मेरे हिसाब से। ठीक है। अच्छा, जब ऑस्ट्रेलिया ने पहले दिन में 327 3 आउट किए, तो आप एज एक्सपर्ट क्या समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया आपका ख्याल में यहाँ से 327 से 500 पे ले जाएगा, 600 पे ले जाएगा, या जितना हुआ आप इतने एक्सपेक्ट कर रहे थे? वैसे आप, मुझे याद है कि आपने ऑफ कैमरा भी कुछ कहा था, लेकिन रिपीट कर दे तो मुझे हाँ नहीं, वही आपसे अच्छा बात होगा। हुई थी, मैंने यही कहा था कि इंडिया लाजमी बारी करेगा और इंडिया के 4-5 आउट भी कर देंगे, और इत्तेफाक से इंडिया के 5 आउट भी हो गए। हम कल भी बात कर रहे थे डॉक्टर साहब, तो उसमें ये कि डॉक्टर साहब देखें, ड्यूक्स का नया बॉल ऑब्वियसली 80 ओवर्स के बाद दोबारा नया बॉल आ गया, ठीक है। तो वी ऑल नो कि यार थोड़ा सा हार्ड जो बॉल है उससे ऊंचा नीचा रहना, और ओवल इज नोन फॉर अनइवन बाउंस, नॉट लाइक एग्जैजरेटेड अनइवन बाउंस, लेकिन एक आध बॉल 3-4 ओवर में ऊपर नीचे रह जाता है, सही है, एंड दैट कुड बी अ विकेट बॉल। तो उस सेंस में अगर हम देखें तो डेफिनेटली क्या कहते हैं, सेकंड न्यू बॉल के बाद इन्होंने विकेट्स लिए। आई ऑलवेज थॉट कि 500 से नीचे ही आउट होंगे। गलती इन्होंने वहां की कि 363 पे 3 आउट थे और फिर दे टुक द विकेट्स। जब ये 2-3 ऊपर आउट कर लिए तो उसके बाद ये विकेटें लेने चले गए, ठीक है। अब शामी का गेंद, आई वाज वाचिंग द गेम, तो अराउंड 110 111, यानी कि 30वें 31वें में शामी का गेंद रिवर्स हो रहा था, सही है। तो लेकिन वो विकेट लेने के चक्कर में जा रहे थे, तो उन्होंने केरी को टांगों पे बॉल बहुत ज्यादा कर लिए, हाफ वॉलीज बहुत ज्यादा कर लिए। आई थिंक दैट वाज अननेसेसरी। इंडिया प्रॉब्ली कुड हैव ब्रॉट देम डाउन अनदर 30-40 रन्स। तो मेरा ख्याल है कि एक्स्ट्रा जो रन्स दिए हैं आखिर में, दैट वाज अननेसेसरी। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल 363 पे 3 आउट है, एक बंदा 150 पे खेल रहा है, एक 100 पे खेल रहा है, दोनों मतलब वर्ल्ड टॉप 10 बैट्समैन में। यू विल एक्सपेक्ट कि यार वो 500-600 जाएंगे, लेकिन सेकंड न्यू बॉल प्रॉब्ली डिड द ट्रिक। और थोड़ा सा स्टीव स्मिथ देखें, बिल्कुल मतलब नो हार्म बॉल, लाइक छठे स्टंप पे बॉल छोड़ भी सकते थे, बस वो डबल माइंडेड हो गए। और ट्रेविस हेड भी डाउन द लेग बॉल था, उसको करके मतलब
they were not like, you can't say like that's quality of the bowling, that's more judgment error कह सकते हैं, या थोड़ी सी variation of the pitch कह सकते हैं कि जिसकी वजह से उनको विकेट्स मिले। और थोड़ा सा ये भी लगा कि ऑस्ट्रेलिया ने रन्स करने के लिए तेजी भी किया, आते ही उन्होंने 6 रन के हिसाब से तकरीबन शुरू के 6 ओवरों में 35 रन, 34 या 35 रन थे, तो उससे लगा कि वो तेज खेलने के चक्कर में है, तो शायद ये भी वजह भी हो सकती है कि उनकी विकेट्स जल्दी गिर गई। तो अच्छा आगे चलते हैं। तो बहरहाल 469 पे खत्म किया उन्होंने, सिराज ने 4 विकेट्स ली, बाकी कोई ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सका कोई भी बॉलर, जैसे आपने कहा। तो अब आते हैं इंडियन बैटिंग की तरफ। तो इंडियन बैटिंग में बैटिंग फ्लॉप हुई, तजुर्बा कम था, हाफ कुक्ड आए, T20 से आए, या यही होना था? देखिए डॉक्टर साहब, अब जिस तरह इन्होंने अश्विन को ड्रॉप किया है ना, तो इन कंडीशंस में रोहित शर्मा का भी खेलना नहीं बनता, सही है। अगर पहले इनकी बैटिंग आ जाती तो वो, क्योंकि देखें ही वाज प्लेइंग विद एन ओपन स्टांस। शुरू में ही मिचेल स्टार्क ने चौथे विकेट पे उसको थोड़ा सा बाहर बॉल किया, इसने पुल मार दिया, ठीक है। सो व्हिच यू कैन सी द माइंडसेट कि दिस इज हाउ इज गोना प्ले। अब मसला वही हुआ कि जहां से थोड़ा सा ओपन होके खेल रहा है, तो वहां से फिर ज़्यादा कि आपके आउट होने का भी चांस ज्यादा हो जाता है। तो दे गॉट द बेटर बैटिंग कंडीशंस देन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो and again they've obviously Rohit Sharma is not ideal batsman for those conditions, we all know that। जो दूसरे इनके साथ ओपन किया गिल ने, तो गिल looked actually a lot more compact than him। गिल भी obviously लाइन पे गेंद छोड़ गए। इंग्लैंड में लाइन पे गेंद छोड़ना इतना आसान नहीं है, उसने ज़रा इनएक्सपीरियंस था वो, आप कह सकते हैं उसका। कोहली का डिसमिसल, जिस तरह हमने पिछले एपिसोड में भी बात की, वो थोड़ा लो हैंड से खेलते हैं, और वही हुआ कि उसने ऑफ कटर मारा, which is off cutter is always going to bounce, especially अगर 6 फुट 5 इंच का बंदा कर रहा है। कोहली के हाथ थोड़े से जल्दी थे, now he can't pull out of the shot, ठीक है। और वो कोई एक्स्ट्रा बाउंस नहीं था, this is what happens with how he bowled। ये किसी को भी गेंद करता तो इसी तरह ही जाता, it's not wicket, it's just his height and he bowled a cutter। तो अब वो कोहली के हाथ जल्दी थे तो वो फंस गया। तो आई थिंक इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ मोर, इनकी बॉलिंग से ज्यादा इनकी बैटिंग T20 खेलती हुई आ रही है, तो इनको जरा ज्यादा थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ी है रादर देन बॉलर्स ने जो 2 मेन बॉलर्स थे उन्होंने बड़े बॉल नहीं किए। अगर हम गिल की बात करें तो ही लुक्ड कॉम्पैक्ट, ही लुक्ड एक्चुअली इन कंट्रोल, उन्होंने बड़ी शॉट सिलेक्शन अच्छी की। एक जजमेंट ऑफ एरर था एंड दैट्स फ्रॉम लैक ऑफ एक्सपीरियंस। पुजारा अगेन डबल माइंडेड हो गए, तो आई डोंट नो कि ये क्लियर माइंड के साथ क्यों नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं सारे। रेहाने अगेन क्या कहते हैं, एलबी हो गए थे मेरे ख्याल, नो बॉल पे शायद बचत होगी, लेकिन ही इज जस्ट देयर बेटर बैट्समैन एंड इन ओवरसीज कंडीशन, सो दैट्स अ गुड पिक। ही स्टिल बैटिंग। जडेजा ने एग्रेसिव खेला, लेकिन एक ही लेफ्ट हैंडर था इंडिया का, उन्होंने ऑफ स्पिनर ला के आउट करा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक इंडिया ट्राई टू प्ले टू एग्रेसिव, वेयर्स ऑस्ट्रेलिया का जो था ना, ऑस्ट्रेलिया ने एग्रेसिव नहीं खेला था शुरू में, ऑस्ट्रेलिया ने टाइम लिया था, तो इंडिया को भी टाइम लेना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि वहां पे शायद थोड़ी सी उन्होंने गलती। अच्छा, एक बात कंसिस्टेंटली सुनने को मिल रही है कि जी कंडीशन इंडिया के लिए नई किस्म की हैं, डिफरेंट हैं, वो काफी अरसे से इस तरह कंडीशन में नहीं खेले, टेस्ट क्रिकेट भी नहीं खेले, तो मेरा ख्याल ये सारे ऑड्स जो इंडिया के साथ हम अटैच कर रहे हैं वो मोर और लेस ऑस्ट्रेलिया के साथ भी हैं, तो हम ये सारे डिसएडवांटेज इंडिया को क्यों दे रहे हैं? नहीं, देखिए उसमें ऑस्ट्रेलिया को फायदा ये था कि स्टीव स्मिथ ने अभी 2-3 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं ससेक्स की तरफ से, लविशाने खेल रहा है, तो इनके 3-4 प्लेयर तो काउंटी क्रिकेट खेल रहे थे। जिस तरह उस्मान ख्वाजा नहीं खेल रहा था, तो यू कैन सी के उसकी पाँव नहीं चल रहे थे, मतलब हिज फुटवर्क वाज़न्ट देयर। तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलियन जो प्लेयर्स हैं वो ज्यादातर काउंटी क्रिकेट पहले खेले हुए हैं, इंडियन प्लेयर्स नहीं खेले हुए, तो आई थिंक देयर डेफिनेटली थोड़ा सा एडवांटेज था उस सेंस में, और दैट्स व्हाई ऑस्ट्रेलिया वर फेवरेट्स गोइंग इनटू दिस गेम। तो बिल्कुल इंडिया को थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये था कि ऑब्वियसली इनके प्लेयर्स के इंग्लिश कंडीशंस का उतना एक्सपोजर नहीं है जितना ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का है। लेकिन they are professional cricketers and they've got a really good coaching staff with them, so they should be able to come up with strategies, मेरा ख्याल है। That's right। अच्छा, अभी इस वक्त जहां मैच खड़ा हुआ है इस 151 फॉर 5, तो आप क्या समझ रहे हैं कि इंडिया कमबैक करेगा इस मैच में? और अजिंक्य रिहाने और भरत दोनों, मतलब ठीक है अजिंक्य रिहाने तो फुल फ्लेज बैट्समैन है, बहुत खूबसूरत स्टाइलिश प्लेयर हैं, और साथ उनके भरत भी खड़े हुए हैं, ही कैन बैट टू, तो क्या समझते हैं कि इंडिया कमबैक कर पाएगा इस मैच में? देखिए डॉक्टर साहब, अभी तो गेंद हो गया पुराना, ठीक है, पुराना मीन के रीजनेबली ओल्ड, ठीक है, और आज मैं ख्याल है कि ओवरकास्ट कंडीशन पे शायद बारिश के चांस, आई डोंट नो आज कितनी क्रिकेट होती है डे 3 में, लेकिन बॉल पुराना है, तो अभी से लेकर 80 ओवर तक तो इनको बारी करनी चाहिए, सही है।
तो विच मीन्स कि दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। और ऑब्वियसली अब यहाँ पे उनका जो है ना, अभी मेरे ख्याल है ओवर्स हुए हैं 38। जी तो अभी नया बॉल लेने के लिए 42 ओवर और चाहिए। तो जी आई थिंक इफ इंडिया बैट्स फॉर इवन फॉर दोस 42 ओवर्स, दे शुड स्कोर अनदर 150 रन्स फ्रॉम हियर, राइट? तो 300 तक तो इंडिया को जाना चाहिए इफ दे कुड फॉलो ऑन अवॉइड कर लें, तो दे हैव अ गुड चांस इन माय ओपिनियन। अच्छा एट द वैसे मोमेंट ऑब्वियसली 8% चांस है इनका जीतने का, तो विच इज वेरी लिटिल, लेकिन मिरेकल्स डू हैपन। जी जी, क्रिकेट वाकई बड़ी फनी गेम है, ऐसा कुछ पता नहीं, अगर यही जोड़ी खड़ी होगी और 100 प्लस का पार्टनरशिप कर गई तो हो सकता है कि इंडिया वापसी कर ले। और अगर ऑस्ट्रेलिया को सेकंड इनिंग में, चूंकि जडेजा का फैक्टर भी उम्मीद कर रहे हैं कि वापस आएगा, तो हो सकता है कि वहां से इनको कुछ मोमेंटम मिल जाए इंडिया को। बज़ाहिर तो चांसेस काफी कम है, लेकिन अच्छा आखिरी सवाल के तौर पर कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया वैसे नॉर्मली तो फॉलो ऑन नहीं करता होता, अगर फर्ज कर लें कि अगर टू फॉलो ऑन के अंदर अंदर उनको आउट करने में कामयाब हो जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि फॉलो ऑन करेगा? डिपेंड करता है डॉक्टर साहब के आज के दिन में ब्रेक्स कितनी मिलती हैं, क्योंकि फॉलो ऑन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि आपके फास्ट बॉलर्स की बॉडी रिकवर नहीं हुई होती, बॉलर्स की बॉडी रिकवर नहीं हुई होती, ठीक है? तो आइडियली जो है वो मेरा ख्याल है कि वो ये करेंगे कि देखेंगे कितने ओवर्स आज किए हैं ना बॉलर्स ने, ठीक है? क्योंकि उन्होंने बड़ा स्प्रेड किया ना, ऑस्ट्रेलिया ने इस तरह नहीं किया जिस तरह मतलब इंडिया ने जो है वो इंडिया के बॉलर ने 30 ओवर्स कराए हुए हैं, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया में 9-9 और फिर 10-11, तो यानी कि इनके सारे फास्ट बॉलर्स ने ऑन एवरेज 9 ओवर किए हुए हैं। तो एक दिन में 9 ओवर्स, दे आर रीजनेबली फ्रेश टुमारो, राइट? इट डिपेंड्स कि वो कल कितने ओवर्स करते हैं। कल अगर वो 50-60 ओवर फील्ड में रहते हैं, 50-60 तो रहेंगे, तो फिर तो जरा फॉलो ऑन खत्म हो जाएगा। कल अगर 2 ही घंटे में, यानी कि पहले सेशन में ये आउट कर लेते हैं इंडिया को, तो फिर देयर इज अ चांस, क्योंकि रेन इज अराउंड, दे वांट टू विन द गेम, राइट? तो दे माइट फोर्स द फॉलो ऑन। अगर थोड़ी सी भी फटीग ज्यादा हो गई फास्ट बॉलर्स की, तो शायद वो उनको ब्रेक देके इंडिया को दोबारा डाल दें और खुद दोबारा बैटिंग कर लें। अच्छा अच्छा, फर्ज करें कि ऑस्ट्रेलिया फॉलो ऑन नहीं करता, तो आप क्या समझते हैं कि कितने रन्स गुड एनफ होंगे चौथी इनिंग के लिए इंडिया को आउट करने के लिए? आई थिंक डॉक्टर साहब चौथे इनिंग में ना जो अनइवननेस थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है? तो उसमें यह है कि आपको डिसिप्लिन्ड बैटिंग चाहिए। अब डिपेंड करता है व्हाट इंडिया शोज अप, ठीक है? अगर तो इंडिया ये ओवर कॉशियस नहीं है, तो फिर शायद दे विल डू बेटर, राइट? तो आई थिंक एनीथिंग अराउंड 350 और अबव 350 वुड बी चैलेंजिंग फॉर इंडिया इन द फोर्थ इनिंग। दैट्स राइट जी, कुछ और ऐड करना चाहेंगे आप साहब? हाँ नहीं, कुछ बस ये है कि अब क्या कहते हैं, गेम डे 3 पे आ गई है, और मेरा ख्याल है कि रहाणे जो है वो इज द की, और इफ ही बैट्स थ्रू and he's a savior of Indian cricket overseas anyways, right? So Yeah. I think if he bats through, it's a good chance. At the moment, India it's got 8% chance by the pundits, but I think India is better than that, and I am sure they will put a better show in the second innings if things allow. ठीक है नाज़रीन, हमारी तरफ से इतना ही डे 2 के इख्तिताम पर, और देखते हैं कि आज डे 3 जो शुरू होगा तो वो कहाँ से कैसे शुरू करते हैं। इंडिया के आज ड्रेसिंग रूम में क्या-क्या गुफ्तगू हुई होगी, उस पर कितना अमल होता है, प्लान ए लेके आते हैं, प्लान बी उनके पास क्या है, और कितना लंबा खींच पाते हैं गेम को, ये आज का दिन हमें बताएगा। बल्कि पहले 2 आवर्स में ये काफ़ी सारा डिसाइसिव हो जाएगा। ठीक है जी, फिर हाज़िर होंगे बहुत जल्द अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। Hafiz.